हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विंडोज़ के शॉर्टकट कीज़ के बारे में। शॉर्टकट कीज़ के ऊपर जो है मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा और कोशिश करूंगा सेकंड वीडियो जो है आपको शाम तक मिल जाए, जिसमें हम MS ऑफिस से रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ को डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ़िलहाल जो है इस वीडियो में हम विंडोज़ की शॉर्टकट कीज़ डिस्कस कर रहे हैं और विंडोज़ की शॉर्टकट की भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इस वीडियो में जो भी शॉर्टकट कीज़ रहेंगी वो डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगी, राइट। तो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जो है इस वीडियो में मैंने डाली हैं आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वन बाय वन जो है शॉर्टकट कीज़ को जो है देख लेते हैं। एंड नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। PDF के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फंक्शंस कीज़ के बारे में। देखिए F1 का इस्तेमाल सभी को पता है, हेल्प के लिए किया जाता है, सिंपल है। F2 का इस्तेमाल हम करते हैं रीनेम करने के लिए। आपको कीवर्ड याद रखना है, सिर्फ रीनेम करने के लिए F2 का इस्तेमाल करते हैं। मान लो आपने किसी फाइल पे सेलेक्ट किया है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल है या किसी भी प्रकार की फाइल है, फोल्डर है, तो उसको रीनेम करना है। आप F2 जो है अपने कीबोर्ड से दबाएंगे तो वहाँ पे जो है टेक्स्ट जो है आप एंटर कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। थर्ड जो होता है आपका F3 हम इस्तेमाल करते हैं विंडोज़ के लिए फाइल और फोल्डर सर्च करने के लिए। याद रखिएगा, अगर आपको फाइल और फोल्डर सर्च करना है तब आप F3 की का इस्तेमाल करोगे। देन आती है F5, सभी को मालूम है, रिफ़्रेश करने के लिए। अब हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं विंडोज़ के लिए। जब हम पावर पॉइंट पे चलेंगे तब इसका महत्व जो है डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है विंडोज़ के लिए जो है हम इन कीज़ का कैसे इस्तेमाल करते हैं। F7 का हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए करते हैं। अगर आप वर्ड पे यूज़ करेंगे इसको तो हम इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे सिमिलर देखने को मिलेंगी। F10 वेरी इंपॉर्टेंट, मेन्यू बार जो है अगर आप एक्टिव प्रोग्राम पे हैं उसका अगर आपने मेन्यू प्रोग्राम खोलना है तो आप जो है F10 का इस्तेमाल करेंगे। देन आता है आपका शिफ्ट के साथ F10 अगर आप दबाते हैं तो वहाँ पे आपका शॉर्टकट मेन्यू ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है उसका शॉर्टकट मेन्यू जो है वहाँ पे बन जाएगा, दिख जाएगा। देन आता है आपका Alt+F4 टू क्लोज एक्टिव प्रोग्राम। किसी भी एक्टिव प्रोग्राम चाहे वो कोई भी हो, जैसे आपने ब्राउज़र खोल रखा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोल रखा है, वर्ड खोल रखा है, तो वो क्या है, एक प्रोग्राम है। उसको पूरा कंप्लीटली क्लोज करने के लिए आप Alt+F4 का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके लिए 2 कीज़ हैं, दूसरी है Ctrl+F4 की टू क्लोज एक्टिव विंडो और टैब। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क आपको देखने को मिलेगा विंडोज़ के केस में, मतलब जब आप ब्राउज़र खोलेंगे विंडो पे तब आपको इन दोनों में फ़र्क देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन में Alt+F4 Ctrl+F4 दोनों अगर दिए हैं तो कंप्लीटली प्रोग्राम को बंद करने के लिए Alt+F4 सही आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि Ctrl+F4 क्या करता है। मान लो आपने ब्राउज़र खोल रखा है और उसमें आपने डिफरेंट टैब्स खोल रखे हैं, ओके। और अगर यहाँ पे मैंने मान लो 10 टैब खोल के रखे हैं और मैं अगर Alt+F4 का इस्तेमाल करता हूँ तो वो क्या करेगा, इस पूरा ब्राउज़र को कम्प्लीटली क्लोज कर देगा, ठीक है। कम्प्लीटली क्लोज करेगा कौन? Alt+F4। अगर मान लो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ Ctrl+F4, तो Ctrl+F4 अगर मैं एक बार दबाता हूँ तो मेरा जो है ये वाला टैब होगा, ये पहले इसको क्लोज करेगा, फिर एक और बार दबाता हूँ तो फिर ये वाला टैब क्लोज करेगा। यानी कि Ctrl+F4 क्या करेगा, टैब बाय टैब पहले ये क्लोज करेगा, फिर बाद में जाके जो है आपका प्रोग्राम बंद होगा। तो ये जो है Ctrl+F4 और Alt+F4 के बीच का डिफरेंस है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट प्रोग्राम बंद करने को पूछा जाए तो एग्जामिनर जो है हमेशा इनको अलग अलग जो है ऑप्शन में देता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं, Shift+F3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी वर्ड को कैपिटल बनाने के लिए या फिर किसी कैपिटल वर्ड को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम Shift+F3 का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा Shift+F3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। एग्जामिनर मैंने इस वीडियो में Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+Z, Ctrl+Y को इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि ये काफ़ी कॉमन शॉर्टकट कीज़ हैं और एग्जामिनर इनसे बचता है, ठीक है। एस्केप का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी एक्टिव वर्क को कैंसिल करने के लिए। बस आपको ये कीवर्ड याद रखना है, किसी भी एक्टिव प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए जो है हम एस्केप का इस्तेमाल करते हैं। एंड
एंड का हम इस्तेमाल करते हैं, मान लो मेरे पास एक पैराग्राफ है, उसमें ऐसे लाइन है, मान लो मैं यहाँ पे इस लाइन पे था, अगर मैं एंड को दबाता हूँ तो ये मेरी लाइन के एंड में चला जाएगा कर्सर। अगर मैं होम दबाता हूँ तो ये बिगिनिंग ऑफ द लाइन में चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एंटर का इस्तेमाल करता हूँ, एंटर का इस्तेमाल हम विंडो के केस में डेटा को एंटर करवाने में, और अगर हम MS वर्ड की बात करें वहाँ पे हम क्या है, पैराग्राफ को चेंज करने के लिए कौन सा की इस्तेमाल करते हैं, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो एंटर का इस्तेमाल करते हैं। F12 सभी को मालूम होगा, सेव एज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। विंडोज़ जो की होती है और +L, ये काफ़ी स्टूडेंट को मालूम होगा या नहीं भी मालूम होगा कुछ स्टूडेंट को, तो विंडोज़ की +L दबाएंगे तो आपका कंप्यूटर क्या है, लॉक हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, इस तरह की शॉर्टकट की पूछे जाने की ज़्यादा जो है प्रोबेबिलिटी रहती है। दूसरी जो शॉर्टकट की है वो है आपकी विंडोज़ लोगो के साथ अगर आप M दबाओगे तो ये क्या करेगा, जो भी एक्टिव विंडोज़ हैं आपके कंप्यूटर में उन सभी को मिनिमाइज़ कर देगा। मान लो मैंने ब्राउज़र भी खोल के रखा है, MS वर्ड भी खोल के रखा है, एक्सेल भी खोल के रखा हुआ है, और मैं वहाँ पे विंडोज़ प्लस जो है आपका M की को प्रेस करता हूँ, विंडो लोगो की और M को प्रेस करता हूँ, तो सारी विंडोज़ जो है मिनिमाइज़ हो जाएंगी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विंडोज़ लोगो अगर आप अकेले दबाते हैं तो ये क्या बताएगा, आपको स्टार्ट मेन्यू बताएगा। वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विंडोज़ लोगो को अगर आप अकेला दबाते हैं तो ये आपको स्टार्ट मेन्यू देगा। अब स्टार्ट मेन्यू दिखाने के लिए दो जो है आपके पास तरीके हैं, एक तो आप सिंपली विंडो की को प्रेस कर लें, दूसरा जो है गाइस वो है कंट्रोल प्लस एस्केप की, ये भी क्या बताएगा, आपका स्टार्ट मेन्यू को बताएगा। तो याद रखिए, इसको खुद प्रैक्टिस करके देखिए, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। कंट्रोल एस्केप या फिर आप विंडोज़ की को प्रेस करेंगे तो ये दोनों जो है आपका स्टार्ट मेन्यू आपको देगा। नेक्स्ट जो हम देखेंगे अल्ट प्लस टैब के साथ। अल्ट अगर आप टैब दबाओगे तो आपने मान लो विंडोज़ में आपके कंप्यूटर में अपने ब्राउज़र खोल रखा है, वर्ड खोल रखा है, एक्सेल खोल रखा है, पावर पॉइंट खोल रखा है, तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए, मान लो मैं ब्राउज़र से जो है वर्ड पे जाना चाहता हूँ तो अल्ट प्लस टैब को दबाऊंगा, तो जो भी आपके कंप्यूटर में एक्टिव प्रोग्राम होंगे उनके बीच में स्विच आप जो है अल्ट प्लस टैब से कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट की है, ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अल्ट प्लस एंटर का इस्तेमाल, किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए हम अल्ट प्लस एंटर का इस्तेमाल करते हैं। वेरी वेरी IMP, वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये शॉर्टकट की है गाइज। मान लो सेलेक्ट कोई कुछ भी हो सकता है, मान लो ये मेरी JPG इमेज है, मैंने इस पर क्लिक किया है माउस से, और अगर मैं वहाँ पे अल्ट प्लस एंटर दबाता हूँ तो उस इमेज से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, प्रॉपर्टीज़ का टैब खुल जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो राइट क्लिक करके भी हम प्रॉपर्टीज़ खोल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। दूसरा तरीका है शॉर्टकट की का अल्ट प्लस एंटर के साथ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी आती है शिफ्ट प्लस डिलीट, ये आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी बार रिपीट होती है और सभी को मालूम है, कॉमन सी है। परमानेंट डिलीट करना है अगर आपने कोई डेटा, तब आप शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करोगे। नॉर्मली डिलीट करोगे तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, लेकिन शिफ्ट के साथ डिलीट दबाओगे वो डेटा कहाँ पर चला जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। देन आता है, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप अगर आप दबाते हो तो ये क्या खोलता है, विंडोज़ का टास्क मैनेजर, ठीक है। विंडो का टास्क मैनेजर खोल के देगा। अब विंडो का टास्क मैनेजर खोलने के दो तरीके हैं, ये तो आपको डायरेक्टली खोल के दे देगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। दूसरा तरीका है कंट्रोल के साथ आप अगर अल्ट दबाएंगे प्लस डिलीट, ठीक है, कंट्रोल अल्ट डिलीट, तो वहाँ पे आपको ये रीस्टार्ट बटन, मतलब 3-4 ऑप्शन देगा, उसमें आपका विंडो टास्क मैनेजर का लास्ट में ऑप्शन होगा। तो इस तरह का जो आपने जो खोलना है लोगो, तो तब आप कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट दबाएंगे, लेकिन डायरेक्टली विंडो टास्क मैनेजर में अगर आपको जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। लेकिन एग्जामिनर ज़्यादातर ये पूछता है, अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है तो आपको ये वाला आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से वहाँ पे आंसर देना है। कंट्रोल प्लस होम, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, अकेला होम दबाएंगे तो क्या चला जाता था हमारा, बिगिनिंग ऑफ द लाइन, और कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे चला जाएगा। इसी के साथ कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट चला जाएगा। अगर अकेला एंड दबाएंगे तो एक लाइन के एंड में चला जाता है। कंट्रोल प्लस F2 वेरी वेरी IMP इंपॉर्टेंट है। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम कंट्रोल प्लस F2 का इस्तेमाल करते हैं। किसका, कंट्रोल प्लस F2 का इस्तेमाल हम प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए करते हैं। गाइस, ये थे आज के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज रिलेटेड टू योर विंडोज़। एक आपको पूछा गया था शिफ्ट प्लस इंसर्ट वाला,
ठीक है। तो शिफ्ट इंसर्ट हम पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम पेस्ट के लिए Ctrl+V भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा, कुछ नई चीज़ पूछेगा आपको। शिफ्ट प्लस इंसर्ट हम पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं, डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगी अगर आपको विंडो का क्वेश्चन आता है वहाँ पे, राइट। तो गाइस नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तीनों पार्ट की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपका एक्सेल है, पावर पॉइंट है और MS वर्ड है, उससे रिलेटेड ही जो है शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं, वो हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर करिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।